बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आज का दिन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज कुछ अहम फैसले होने के करीब हो गए हैं और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होगा या नहीं, आज का दिन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइम कब की बात की जा रही है कि कब तक कोई बड़ी खबर आ सकती है। बातचीत चल रही है, बातचीत किन किन लोगों के दरमियान चल रही है, कहां तक ये बातचीत पहुंची है। खबरें कुछ हुकूमतों के हवाले से भी आ रही हैं कि बात कहीं दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान भी तो नहीं हो रही। हो क्या रहा है इस वक्त और करंट सिचुएशन क्या है? ये जो खामोशी है, ये क्या किसी बड़े तूफान की पेश खैमा तो नहीं है? इसके अलावा कुछ इस किस्म के इशारे भी मिल रहे हैं कि एक तरफ आईसीसी जो है वो पाकिस्तान को मनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय अनासर जो आईसीसी में मौजूद हैं, जो करता धरता है, वो दूसरे बोर्ड्स को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को वंस एंड फॉर ऑल फारिग कर दिया जाए। दूसरे बोर्ड जो है वो क्या आईसीसी के इंडियन अनासर की बात मान पाएंगे? इस हवाले से भी ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, बिकॉज इसमें प्योर इंफॉर्मेशन है। और आपको पता है कि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी रात के वक्त, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि श्रीलंका ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि माई बाप मेहरबानी करो, नहीं तो ऐसी लुटे गए हैं। और मेरे ख्याल में आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने ये न्यूज़, अगर आप थोड़ा टाइमिंग देख लें, आप दूसरे चैनल्स को भी देखते होंगे, आप जाके चेक करें कि आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने ये आपको बताया था कि ये इस किस्म का खत लिखा गया है। लेकिन मैंने उस वक्त कहा था कि मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, अनकन्फर्म्ड न्यूज़ है अभी तक ये। तो मैंने उस वक्त आपको ये बता दिया था। ठीक आधे घंटे के बाद मैंने ये देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी ये खबर आ गई और फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस खबर को कवर करना शुरू कर दिया। हमारे कुछ सोर्सेज भी हैं सर, टूटे फूटे, पिछले कुछ 7-8 साल हो गए हैं अब मुझे इस फील्ड में, स्पेशली एक्टिव जर्नलिज्म में, और ताल्लुकात तो इससे पहले भी थे। यानी जब हम अखबार के साथ वाबस्ता थे तो ताल्लुकात तो उस वक्त भी थे। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आपका ये प्रोग्राम जो आखिर तक देखना ये ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद शाम तक आपको इंतज़ार करना है। लेकिन शाम में क्या होगा वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको आज के इस प्रोग्राम में बताना है। साथ में बताएंगे कि जी एक दिन बाकी रह गया है पाकिस्तान का मैच नीदरलैंड के खिलाफ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मैच की वैल्यू कितनी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये मैच, ये भी कुछ लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये भी मुमकिन है कि इस मैच से पहले ऐसा कुछ हो जाए कि पाकिस्तान को मैच से पहले ही बाहर भेज दिया जाए, घर भेज दिया जाए कि जाएं, हम आपको ये मैच भी नहीं खेलने दे सकते। ये कुछ लोगों की ख्वाहिश है और वो इस किस्म की खबरें फैला रहे हैं। ये मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बारिश के कितने इम्कानात हैं, कब कब उसके इम्कानात हैं, ये भी आपको बताऊंगा कि क्या मैच फिलहाल आज इस वक्त हाल की इस घड़ी में ये मैच क्या पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है, या पाकिस्तान को पहले दिन T20 वर्ल्ड कप का जब आगाज होना है तो इनॉग्रल मैच में कहीं झटका तो नहीं लगने जा रहा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता तो फिर हमारे पास 3 मैचेस हैं, और उसमें अगर एक मैच भी वॉश आउट हो जाता है तो हमारे लिए आगे चल के चीज़ें मुश्किल वाली हो जाएंगी, क्योंकि नेट रन रेट अगर हम फोरफीट कर देते हैं मैच, तो नेट रन रेट हमारा हॉरिबल हो जाएगा, -3-4 पे चला जाएगा। तो इससे अंदाज़ा लगाएंगे वहाँ से फिर प्लस में आना और फिर दूसरी टीमों के साथ मैच करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इस पर बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि 3 जगहों पे इस वक्त 3 मतलब वो 3 एंगल से इस वक्त डिस्कशंस हो रही है, या ये मैं कहूँ कि तीन तरफा इस वक्त डिस्कशन हो रही है, और 3 अतराफ से, या यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। और ये काम कल भी जारी रहा पूरा दिन, उससे पिछले दिन भी, यानी जब से समझ लें कि पाकिस्तान ने ये ऐलान किया ना, तो आईसीसी ने वो पहले 3 घंटे में जो एक पैनिक दिखाया और एक बिल्कुल प्रॉम्प्ट रिस्पांस दिया जो बड़ा अजीबो गरीब किस्म का लग रहा था, जिसमें वो कहते हैं ना कि स्टिक एंड कैरेट दोनों
का मामला दिखाया गया कि भी धमकी भी दी गई और साथ में मिन्नत भी की गई कि मान जाओ भाई, सबका नुकसान होने जा रहा है, क्रिकेट का शिराजा बिखरने जा रहा है। तो वो वाली जो ईमेल है उसके बाद ही कुछ लोगों की जिम्मेदारी लगा दी गई थी। उसमें सबसे बड़ा नाम आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ, इमरान ख्वाजा साहब। इमरान ख्वाजा साहब जो है वो बेसिकली सिंगापुर जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं। तो एक सिंगापुर की क्रिकेट एसोसिएशन कोई बहुत बड़ी क्रिकेट एसोसिएशन तो है नहीं, सिंगापुर का जो क्रिकेट बोर्ड है तो वो कोई ऐसा क्रिकेट बोर्ड तो है नहीं, ना ही वो कोई फुल मेंबर नेशन है, एसोसिएट नेशन है। लेकिन वो बंदा ज़रा रख रखाव वाला भी है और उसकी जान पहचान भी है, प्लस उसका असरो रसूख भी है, इसीलिए वो डिप्टी हेड ऑफ आईसीसी है इस वक्त। तो सबसे पहले उसके जिम्मे लगाया गया और उसको कहा गया कि भाई पाकिस्तान को समझाओ, ये खुदकुशी कर रहा है पाकिस्तान, हमें भी मारेगा, खुद कुछ धमाका कर रहा है, खुद भी मरेगा हमें भी मारेगा। जो खुद कुछ धमाका होता है ना उसमें पता है कि वो सुसाइड अटैक करने वाला वो भी मर जाता है और साथ में 8-10 दूसरों को भी ले जाता है। तो फौरी तौर पे जो है ना वो बड़े जो जितने भी क्रिकेट के थे फोन खड़के और उन्होंने फौरी तौर पे जो है वो ये कहा कि भाई आप, ऑब्वियसली थोड़ा सा लिंक भी है उनका पाकिस्तान के साथ, तो आप जो है ना इस पाकिस्तान को समझाना शुरू करें। तो उनकी बातचीत वहां पे स्टार्ट हो गई। उसके बाद स्टार्ट में उन्होंने ये पाकिस्तान को ये कहा, ये रिपोर्टेडली हमें पता चल रहा है कि उन्होंने कहा कि भाई बाज आ जाओ, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपका पैसा खत्म हो जाएगा, आपको बहुत नुकसान होगा। तो जवाब आगे से उन्होंने कहा कि अगर आपने हमें धमकी देनी है ना तो जो आपसे होता है कर ले। मोहसिन नकवी ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि अगर आप उनकी तरफ से आए हैं जो हमें ये धमकी देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर देंगे, तो आप अपना ये शौक पूरा कर लें, आप हमारी क्रिकेट को तबाह कर दें, जो करना है कर दें। आपने बांग्लादेश के साथ भी कर दिया, हमारे साथ भी कर दिया, 2 फुल नेशंस को आप T20 वर्ल्ड कप से निकाल दें, हमारे क्रिकेट बोर्ड्स को सस्पेंड कर दें। हालांकि यूएसए का क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सस्पेंड है, लेकिन यूएसए की क्रिकेट टीम खेल रही है वर्ल्ड कप में। अब ये भी सवाल उठता है ना कि आपका क्रिकेट बोर्ड सस्पेंड हो जाएगा, क्रिकेट टीम तो फिर भी खेलेगी, फोरफिट करके भी खेलेगी, आप उसको कैसे निकालेंगे? ठीक है ना, उसको कैसे निकालेंगे? सस्पेंडेड बोर्ड का की टीम खेल रही है, उनकी हालांकि उनकी लीग भी हो रही है, बोर्ड सस्पेंड है। तो ये बहरहाल आगे आपको पता है कि आईसीसी भाई कुछ भी कर सकता है, जंगल का शेर है, अंडे दे बच्चे दे, उसकी मर्जी। लेकिन उन्होंने, मोहसिन नकवी ने पहले स्टेप पे ये कह दिया था कि ये ऐसा नहीं हो सकता, आप हमसे कुछ हमारी माने, जो हमारी मांगे हैं वो सुने, सुन के उन मांगों के बारे में हमें बताएं कि आप मान सकते हैं नहीं मान सकते। मान सकते हैं तो वेल एंड गुड, हम अपना डिसीजन वापस ले लेंगे, आप हमारी मांगे मान लें, अपना डिसीजन वापस ले लेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं मानी और हमें धमकी करवानी है तो सिंपली अ शट अप कॉल फॉर आईसीसी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान को आपने जो करना है कर ले। उसके बाद एक मुबश्शिर उस्मानी साहब हैं, वो भी एंटर हुए हैं। आपको पता है यूएई के प्रेसिडेंट हैं वो, और बेसिकली ही इज़ एन इंडियन, बट उसके ताल्लुकात दोनों अतराफ में बहुत अच्छे हैं। और मुबश्शिर उस्मानी साहब जो हैं वो भी बीच में आ गए, उनके साथ भी मोहसिन नकवी की मुलाकातें हुई हैं। अब इसको ESPN क्रिक इन्फो भी जो है, जब खबर पुरानी हो गई, फट के पुरानी हो गई, तो अब ESPN क्रिक इन्फो जो है वो अपने इंडियन फैंस को बताने की कोशिश कर रहा है कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, टॉक्स हो रही हैं बैक चैनल के ऊपर, और क्रिक बस भी अब ये खबर दे रहा है। पहले आपको पता है कि क्या खबरें आ रही थी, पाकिस्तान को सैंक्शंस लग जाएंगी, ये हो जाएगा, क्रिकेट डिजास्टर हो जाएगा, पाकिस्तान ने डेथ वारंट पे साइन कर दिए, ये कर दिया वो कर दिया, बड़े शगुफे फूटे हैं पिछले 2-3 दिन में। अब इंडियन मीडिया ये सोच रहा है कि भाई ये हो क्या गया है, आईसीसी ने अभी तक कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ। हम तो कह रहे थे पाकिस्तान का वो कहते हैं ना हुक्का पानी बंद कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आईसीसी बिल्कुल वो धनिया पी के सोया हुआ है इस वक्त। तो इस किस्म की अब वहाँ पे वो अब टाँवें लगा रहे हैं, ये हो सकता है पाकिस्तान अब तो यू टर्न ले नहीं सकता, पाकिस्तान क्या यू टर्न ले सकता है, पाकिस्तान क्या थूक के चाट सकता है, मतलब इस किस्म की डिस्कशन हो रही। देखिए पाकिस्तान के साथ आज भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात सिर्फ क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान नहीं हो रहे, बल्कि इसमें अब दिल्ली इस्लामाबाद भी इन्वॉल्व हैं, फोन वहां भी खड़क रहे हैं, और बहुत कुछ चल रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हम आप बता रहे हैं ना, $500 मिलियन या $250 मिलियन या $200 मिलियन, जो भी जितने का ये मैच है, और $3.2 बिलियन में उन्होंने ये राइट्स खरीदे थे आईसीसी से, और उसमें से
$2.2 बिलियन के अब ये रह गए। $1 बिलियन उन्होंने कम करवा लिए। उन्होंने कहा हमने बहुत महंगे खरीद लिए, आपने हमें उतना फायदा नहीं दिया। तो ये पीछे जब ये मसला चला था कि ब्रॉडकास्टर जो है वो कह रहे हैं कि जी हमारी ख़त्म करें डील, हम बीच में छोड़ के जाने लगे हैं, तो फिर ये आईसीसी और जय शाह वगैरह इन्होंने अंबानी वगैरह की मिन्नतें तरले करके तो उसका $1 अरब कम करके तो पहले ही $2.5 बिलियन पे हो चुका है, $3.5 बिलियन से। और ऊपर से ये $500 मिलियन का और नुकसान हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रॉडकास्टर है उसकी तो हड्डी पसली एक हो गई ना, ठीक है। और वो अंबानी वो है जो इस वक्त असल में हुकूमत चला रहा है इंडिया में। मोदी तो पानी भरता है उसका, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि हुकूमतें ये लोग चला रहे हैं, इतना पैसा है इनके पास कि जो सोच है आपकी, और ये चला रहे हैं हुकूमत। और मोदी तो मैं आपको हकीकत में बताऊं कि शाम को जाके बैठ के पांव दबा रहा होगा अंबानी के, इस किस्म के हालात हैं। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल जमातें इनको ये फंडिंग ये देते हैं, रन करते हैं इनको, घर में इनकी रोटी पानी चलती है। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग तो हैं ही हैं। पीछे एक ब्लैक मार्केट बैठी हुई है जहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उस दिन जुआ खेला जाता है, ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है, बैटिंग की बड़ी बड़ी गेम्स चल रही हैं पूरी दुनिया के अंदर जो बिलियंस ऑफ पाउंड्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इस मैच से बिजनेस करती हैं। वो जो एक ब्लैक मार्केट इकोनॉमी है, आपके ख्याल में वो लोग जो हैं वो आम ही लोग होंगे, वो ऐसे ही लोग होंगे, वो ठीक है वो आपके हमारे सामने नहीं आते वो, लेकिन जो डिसीजन मेकर है ना उनको पता है कि वो लोग कौन हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले दिन मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच को बचाया जाएगा हर सूरत, और आखिर दम तक ये कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच बचे। और इस हवाले से फिर इसमें हुकूमतें इन्वॉल्व हो रही हैं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जो रिक्वेस्ट की है ना, वो मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बहुत एहसानात किए हैं, ये हकीकत है, बहुत सारे एहसानात किए हैं। उनकी टीम के साथ मसला हुआ था, आपको पता है, जब ये सारा धमाका हुआ लाहौर में, और उसके बाद फिर क्रिकेट ख़त्म हो गई सब कुछ। उसके बावजूद पहली पाकिस्तान में जो वो टीम आई तो उन्होंने ही पाकिस्तान में क्रिकेट को बहाल करने में, इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल करने में पाकिस्तान की मदद की। फिर अभी भी रिसेंटली आप देखिए कि जब ये इस्लामाबाद में वो वाला मामला हुआ तो खिलाड़ी कह रहे थे हम वापस जाएंगे, लेकिन उनके क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि नहीं, आप पूरी की पूरी सीरीज खेल के जाएंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि भाई बाप आप हमारा साथ दीजिए, हमारे मुल्क में इतने अरसे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है, अगर श्रीलंकन यहां से चले गए तो ऑस्ट्रेलियन कैसे आएंगे यहां पे। तो उस वक्त श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपने कुछ खिलाड़ियों को दबका लगाया, गुस्से में आके उनको कहा कि नहीं आप खेलेंगे यहां पे, हमने पाकिस्तान का इस मुश्किल वक्त में साथ देना है, आपको प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तो ये जो था वो उनका एहसान था। अब उनका अपना एक मामला है। देखिए उनका मुल्क इस वक्त एक क्लैमिटी से निकल के आया है, एक कुदरती आफत से निपट के आया है, उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन पे बड़ा पैसा लगाया है, सब कुछ। अब उनका मुल्क की इकोनॉमी जो है वो किसी तरफ जाने के उसमें है, क्योंकि है पूरी की पूरी टूरिज्म इकोनॉमी, उनकी पूरी टूरिज्म के ऊपर चलती है। वो कहते हैं हमारे होटल्स की बुकिंग कैंसिल हो रही है, हमारी टिकट्स कैंसिल हो जाएंगी, हमें बहुत ज़्यादा माली नुकसान होगा, हमारा गरीब बोर्ड है, कोई बहुत बड़ा बोर्ड नहीं, हमें $35 मिलियन नहीं मिलते, हमें पाकिस्तान से और इंडिया से बहुत कम पैसा मिलता है, तो हमारे लिए मसला बन जाएगा, प्लीज़ आप इसको रिकंसीडर करें। देखिए ये चीज़ जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको इग्नोर नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं जी इन्होंने अभी हमारा साथ नहीं दिया, पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। देखिए आप उनसे इस किस्म की तवक्को नहीं कर सकते जब वो होस्ट हो रहे हैं। जब वो होस्ट हैं और वो क्या कहेंगे कि हम अपना T20 वर्ल्ड कप जो है वो ख़राब कर दें, ये उनकी एक बड़ी ट्रिकी इस वक्त कंडीशन में वो है। प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने आपका साथ दिया है और आप उनको बिल्कुल ब्लैंकेट वो ना नहीं कर सकते। आपको अगर उनको ना भी करनी है तो कुछ ना कुछ आपको उनको ऑफर करना पड़ेगा, जैसे कुछ कंपनसेशन, कुछ ना कुछ आपको भी उनको ऑफर करना पड़ेगा। तो मैं देखता हूं कि भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया थोड़ा सा ज़रूर बदला होगा, और वो उनकी हुकूमत भी पाकिस्तान की हुकूमत से बात करेगी कि जब आपने हमें कॉल की थी तो हमने आपकी बात मानी थी, अब आप हमारी बात माने। लेकिन इस सारे सिनेरियो में बातचीत चल रही है, और बातचीत में पाकिस्तान के, मैं अब आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान के आईसीसी में शेयर की बात हो रही है। बांग्लादेश को पाकिस्तान
पहले तो पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह बांग्लादेश जो है वो T20 वर्ल्ड कप में वापस आ जाए, लेकिन क्योंकि अब रियलिस्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, तो बांग्लादेश के लिए इस टूर्नामेंट की जो पार्टिसिपेशन फी है उसकी बात हो रही है, वो बात की जा रही है। फिर WTC में टेस्ट सीरीज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बायलैटरल टेस्ट सीरीज इन WTC, कि वो कैसे हो सकता है कि जब दुनिया की दो बड़ी टीमें कि जिनकी कमर्शियल वैल्यू है और जिनका जो एक टेस्ट मैच होगा अगर वो सिडनी में होता है या वो मेलबर्न में होता है, तो वो मेरे ख्याल में 5 के 5 दिन या 4 दिन या 3 दिन जितना भी चलता है वो हाउस पैक्ड और जिम पैक्ड होगा, जैम पैक्ड होगा। ये बिल्कुल लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है और कई बार ऑफर कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने ऑफर की, इंग्लैंड ने ऑफर की कि हम आपकी सीरीज़ जो है उसको करते हैं। तो इसके ऊपर भी बात हो रही है कि एक बार वो पाकिस्तान होस्ट करे, एक बार वो इंडिया होस्ट करे, बायलैटरल सीरीज हो। ये नहीं है, और फिर ये नहीं कि हाथ नहीं मिलाएंगे, ट्रॉफी नहीं लेंगे, ये सब कुछ खत्म होना चाहिए। क्रिकेट से सियासत का खात्मा, ये अलम बुलंद किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और इसी के ऊपर बात हो रही है। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं कि आज शाम तक कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि आज शाम तक कोई बड़ा ऐलान हो सकता है और वो इन एनी केस इन एनी वे किसी तरफ भी जा सकता है। इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर कोई बातें मानी जाती हैं और मैक्सिमम मान ली जाती हैं और पाकिस्तान को कह दिया जाता है कि जी ठीक है, एक हल्का सा इस पे बोर्ड मीटिंग कर लेते हैं, आज या कल हो जाएगी बोर्ड मीटिंग, और जिसमें बस एक हल्का फुल्का इसके ऊपर यस नो का मामला हो जाए और उसके बाद बाकी चीज़ें हम T20 वर्ल्ड कप के बाद सेटल कर लेंगे, ये ऐन मुमकिन है। और खबर ये आ रही कि आज शाम में पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 4 से लेके 6, 7, 8 बजे तक जो है ये कोई ना कोई आज बड़ी खबर आ सकती है। वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होने जा रहा है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने खेलना है श्रीलंका के खिलाफ। और इस मैच में पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया। पाकिस्तान जो है वो कम से कम 3 सीमर्स के साथ जरूर मैदान में जाएगा और उसमें ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और फ़हीम अशरफ। पाकिस्तान आज के मैच में ओवर नहीं हो जाएगा बहुत ज़्यादा स्पिन के मामले में, क्योंकि मौसम आज का जो है वो बारिश का है और फोरकास्ट है, आज नहीं बल्कि कल का जो मैच के दिन का है, तो फोरकास्ट बारिश है। और बारिश जो है उसका जब मौसम होता है तो आपको पता है कि थोड़ा सीमर्स को ज़्यादा मदद मिलती है। हवा में जब नमी होती है तो सीमर्स को ज़्यादा मदद मिलती है और पिछले 1-2 दिन में वैसे भी वहाँ पे बारिश रही है श्रीलंका में। तो इस वजह से पाकिस्तान कम से कम 2 फास्ट बॉलर्स और एक जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर उसके साथ पाकिस्तान मैदान में उतरेगा और साथ में पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली जो स्पिनर्स की हमारे पास ऑप्शन है मोहम्मद नवाज और अबरार के साथ जाएगा। हम मोहम्मद नवाज और अबरार के साथ जा रहे हैं। फिलहाल उस्मान तारिक को इस मैच में नहीं खिलाया जाएगा, एक तो ये चीज़। बाकी बैटिंग का कॉम्बिनेशन में भी रात आपको कंप्लीट जो है वो शाम में इंशाल्लाह मैं आपको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया। अब मौसम क्या है जी, 60% चांसेस ऑफ रेन है सैटरडे को कोलंबो में। और प्रॉब्लम यह है कि ये जो रेन हो रही है ये 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक हो रही है। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो रेन है ये कोई 0.25 मिलीमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइट रेन है। लेकिन लाइट रेन अगर मुस्तकिल होती रहे तो ये गड़बड़ है, काम ख़राब कर सकती है। और मैच के जो टाइमिंग है उसके दौरान भी BBC जो वेदर है वो ये बता रहा है कि उसके दौरान भी बारिश के चांसेस हैं, थोड़े कम हैं लेकिन चांसेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मैच जो है वो बारिश से हिट हो सकता है, लेकिन क्या वॉश आउट होगा या नहीं होगा इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वहाँ का मौसम जो है वो बहुत ही बेतबारा किस्म का मौसम है। ये भी हो सकता है कि बारिश जो होनी है वो पहले ही हो जाए और उसके बाद बिल्कुल बारिश ना हो और मैच कंप्लीट हो जाए। ये भी मुमकिन है कि मैच जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि मैच हिट हो, लेकिन थोड़ा शॉर्ट होके ये मैच हो जाए, कुछ ओवर्स कम हो जाएं और उसके साथ ये मैच हो जाए। लेकिन ये मैच होता हुआ मुझे फ़िलहाल उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि ये मैच हो। अगर ये मैच नहीं होता तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है कि अगर इंडिया का मैच भी नहीं होता, पाकिस्तान भले वो मैच हार भी जाता है
लेकिन अगर पाकिस्तान ने फोरफिट कर दिया ना तो पाकिस्तान पे पेनल्टी लगेगी नेट रन रेट की, और उस बुनियाद पे नेट रन रेट किया जाएगा कि 0 रन बनाए पाकिस्तान ने 20 ओवर खेल के और सारी टीम आउट हो गई, तो इससे अब आप अंदाजा लगाएं कि कितना नेगेटिव में जाएगा हमारा नेट रन रेट उस एक मैच को फोरफिट करने के बाद। तो अगर कहीं नेट रन रेट का नीदरलैंड के साथ ही मामला आ जाता है या किसी एक टीम के साथ आ सकता है, सारी बात, कोई एक टीम ऐसी हो सकती है जो 2 मैचेस जीत जाए, पाकिस्तान भी 2 मैचेस जीत जाए, तो 2-2 मैचेस जो है वो जीत के, तो फिर तो प्रॉब्लम बन जाएगी ना जी, फिर मसला खड़ा हो जाएगा। और अभी आपने देखा कि यूएस से जो है, जिसका हमारा 10 को मैच है, उसने बहुत टफ टाइम दिया न्यूजीलैंड को। हालांकि वो मैच इंडिया में था, लेकिन उसके बावजूद वहां पे उन्होंने 208 बनाए, ये 201 पे पहुंच गए थे, ये बहुत उनको स्कार के करीब पहुंच गए थे, उनको जख्म देने के करीब। तो इससे मुराद ये है कि आप, यूएसए ने आपको पहले से जख्म दिए हुए हैं, आप भूल रहे हैं, अभी हम हवाओं में उड़ रहे हैं। थोड़ा ज़मीन पे वापस आइए और सोचिए कि हमारी टीम क्या करेगी। मोहसिन नकवी ने तो जो करना था वो कर दिया, आगे चल के हमारी टीम क्या करेगी। लेकिन इस दौरान ये खबर भी आ रही है कि जय शाह साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कुछ बोर्ड्स को मनाने की। कुछ बोर्ड्स कौन से? जो बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं, छोटे तो उनकी वैसी बात मान जाएंगे। जो बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का गला दबोच लें, आ गया है पाकिस्तान हमारे काबू में, इस बार इसको फारिग कर दें। लेकिन आखिरी खबरें आने तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि आवाज़ें उठ रही हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की भी तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, और अब तो साबिक कप्तानों की, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ज्यादती मत करें, आपकी क्रिकेट तबाह हो जाएगी। ये सिचुएशन है। लेट्स वेट एंड सी शाम तक क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा हो, और एट द एंड ऑफ द डे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अच्छा हो। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।